Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय यानी कि सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 पढ़ेंगे और समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे, जिसकी डेट है 16 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है वो आपके भूगोल विषय से है, यानी कि सोशल साइंस में आपके कई विषय होते हैं, भूगोल, इतिहास। तो आज आपका भूगोल से है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। संसाधन हमने वर्कशीट भूगोल से ही पढ़ी है। तो बच्चों, अब देखिए, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अध्यापक के नाम में लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम, और जिन बच्चों को बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर वो लिखेंगे अपने एसएसटी टीचर का नाम। ठीक है बच्चों, तो चलिए पार्ट 1 संसाधन। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, जरा रिवाइज करिए जल्दी से 1 मिनट में। जो भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो भी साधन, वो होते हैं संसाधन, है ना। वो और संसाधन कितनी तरीके के होते हैं? संसाधन हमने पढ़ा था, एक तो होते हैं मानव निर्मित संसाधन जिनको मनुष्य बनाता है, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से ऐसे के ऐसे मिले हैं, और मानव खुद भी एक संसाधन है। यह हमने पढ़ा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। हम सब जानते हैं कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक लगाकर उसको बना लेता है ना। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है ना बच्चों, क्योंकि लोग इतने हैं तो उनको चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो संसाधन हैं, तो जब ज़्यादा लोग होंगे तो उनको उतनी चीज़ें चाहिए, तो क्या होगा, तो मांग बढ़ेगी। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है ना। ये तो आप जानते हो, डेवलपमेंट के नाम पे कि विकास हो रहा है, और लालची प्रवृत्ति, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना। किसी के अगर चारपाई हैं तो वो कहता है कि भैया फर्नीचर भी होना चाहिए, फर्नीचर आ जाता तो एक दूसरी अलमारी भी होनी चाहिए, अलमारी आ जाती तो शो पीस भी होना चाहिए। तो इस तरीके से कर करके लालच के वशीभूत होकर, है ना, ऐसे ही होता है ना। एक साइकिल है तो चाहते हैं स्कूटर दो, स्कूटर होता है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल तो 4 पहियों की गाड़ी, 4 पहियों की गाड़ी आ गई तो लग्जीरियस कार चाहिए भाई, है ना। 8 सीटर गाड़ी चाहिए, 8 सीटर भी आ जाए तो मर्सिडीज बेंज चाहिए, मर्सिडीज भी आ जाए तो फिर उन्हें चाहिए बड़ी चीज़ें, यानी कि हेलीकॉप्टर। तो ऐसे इंसान की हवस की खोपड़ी बढ़ती नहीं है, लालच बढ़ता जाता है। तो मनुष्य क्या करते हैं, अंधाधुंध यूज़ करते हैं, जैसे कि खनन, है ना, वनों की कटाई आदि। इससे प्रकृति व अन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। अब जब खनन होगा, वनों की कटाई होती जाएगी, तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो तो खत्म होगी, और जो उनके अंदर वन्य प्राणी रहते हैं, जैसे शेर है या बहुत सारे जो नहीं आ सकते शहरों में या गाँवों में, तो वो प्राणी जैसे भालू है, लोमड़ी है, ये सारी चीज़ें वो भी खत्म होते जा रहे हैं, रहेंगे कहाँ। कागज बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज को नष्ट न होने दे। तो बच्चों, पता है आपके मम्मी पापा या आपके टीचर आपको क्यों बोलते हैं कि कागज को मत फाड़ो? इसलिए बोलते हैं क्योंकि कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। तो अगर आप कागज को बचाएंगे तो फिर वो हमारी प्रकृति का कम नुकसान होगा, है ना। आप तो सोचते हैं मैंने एक कागज़ फाड़ा, आप सोचिए आपकी क्लास में कितने कागज़ फाड़े जाते हैं, आपके स्कूल में कितने कागज़ फाड़े जाते हैं। तो ये बात है, और रोज़ जब इतने फाड़े जाएंगे तो कितने होते हैं साल भर में, है ना। तो ये बात है। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है। और अब आपको पता ही है, पेट्रोल भी एक लिमिटेड संख्या है, ये नहीं कि जितना भी खोदते जाओ मिलता जाएगा। जो पेट्रोलियम खदान है वो उसमें भी एक सीमित मात्रा में है पेट्रोल, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। और ये तो सत्य है, कोई चीज़ जो सीमित मात्रा में होती है उसका तुम प्रयोग करते रहोगे तो वो तो खत्म होगी। जहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है ना। जो पानी होता है उसको भी खराब करता जा रहा है, नदियों में कूड़ा कचरा डालकर, उसमें कपड़े धोकर, उसमें फैक्ट्रियों का पानी मिलाकर पानी भी खराब हो रहा है, और वायु भी खराब हो रही है। देखो वायु में प्रदूषण फैल रहा है, कैसे? हम कचरा जला देते हैं, है ना, आग लगा देते हैं, उससे वायु प्रदूषित होती है
है ना, तो पोल्यूशन से होती है। तो अतः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। और आपने देखा कई बार जो दिल्ली की हवा है कितनी प्रदूषित हो जाती है, हम सांस भी नहीं ले सकते। और अगर हम खुले में सांस ले रहे हैं दिल्ली के अंदर, इसका मतलब हम बहुत सारा प्रदूषण खा रहे हैं। मास्क भी बांटे थे आपके स्कूल में, पता है आपको? 1-2 साल पहले आप 8th में, जब आप 6th में थे या 6th में 7th में रहे हो, 6th में रहे होंगे, तब मास्क भी बटे थे। क्यों बटे थे? क्योंकि जिससे हमारी जो प्रदूषित हवा है उसको वो रोक सके। तो बच्चों समझे इसका मतलब क्या है? तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है ना। जो हम ज़्यादा ही प्रयोग करते जाते हैं चीज़ों को, उसका प्रयोग करते हैं तो वो कम होती जाती है, तो संतुलन बिगड़ रहा है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व खतरे में बढ़ जाएगा, है ना। तो मानव को, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी उतनी ही आवश्यकता हैं, आवश्यक हैं। एक प्रोपोर्शन होता है, एक मात्रा होती है, उस मात्रा में चाहिए। मानव के अस्तित्व व प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर मानव चाहता है कि उसका अस्तित्व ऐसे ही बना रहे, आगे भी उसकी पीढ़ियां इन सब चीज़ों को प्रयोग कर सकें, तो जो प्रकृति से हमें मिले हुए संसाधन है, इसका हमें संरक्षण करना पड़ेगा। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना उपयोग करो और बस बाकी को बचा के रखो। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से, यानी कि बुद्धिमानी पूर्वक, है ना, नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी, यानी कि आने वाले, है ना, जो हमसे बाद में आएंगे, वो उनको भी ये ऐसे ही मिल सके। अतः इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। समझे आप? सतत पोषणीय विकास क्या होता है? जो हमारे संसाधन हैं उनको हम बिना नुकसान पहुंचाए हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनको बचा करके अगर उसको आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऐसा ही छोड़ें तो उसे ही हम बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। ठीक है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखो। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए संकेतों को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसको नीचे लिखिए। अब देखिए 3 चीज़ हैं। ये है मिस आयशा, है ना, ये आयशा है। तो आयशा क्या करती हैं? घर की सारी लाइट जला के पढ़ती हैं, पूरी लाइट जला दी हर कमरे की और फिर पढ़ती हैं। तो क्या ये सही है? चलिए दूसरा देखो, टॉम क्या करता है? अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है ना, जो बगीचे में सूखे पत्ते होते हैं उसको जला देता है। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है ना, ब्रश कर रहा है 2-3 मिनट लगेंगे तब तक पानी बह जा रहा है। तो अब इनको हमें बताना है कि उन्हें क्या करना है। तो चलिए बच्चों बता देते हैं, लाइन लिख के बता देते हैं। सबसे पहले तो आयशा को बताते हैं। आयशा को घर की सारी लाइटें जलाकर नहीं, बल्कि वहाँ जहाँ वह पढ़ रही है, पेड़ है पढ़, ठीक है, इसको ठीक कर दूँ, 1 मिनट रुको। जहाँ वह पढ़ रही है ऐसे लिखो, है ना, वहीं की लाइट जलानी चाहिए जिससे बिजली का अनुचित दुरुपयोग ना हो। तो ये लिख देंगे आप कि आयशा को घर की सारी लाइट नहीं जलानी चाहिए, वहीं लाइट जलानी चाहिए जहाँ पे पढ़ रही है। तो ये है, तो हमने आयशा को सलाह दे दी। अब देखते हैं टॉम को जो हमने देखा था, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो टॉम को क्या करना चाहिए? टॉम को अपने बगीचे के पत्ते जलाने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण खराब होता है और मनुष्य और जीवों को सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है, ये हमें संरक्षण करना है। अब तीसरा देखिए, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, राहुल ब्रश करते समय हमें ब्रश करते समय नल को बंद कर देना चाहिए, जिससे पानी अनावश्यक रूप से बर्बाद ना होकर संरक्षित हो सके, है ना। जो पानी बर्बाद हो रहा है वो उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, वो रह सकता है, बाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब हमें चीज़ें करनी चाहिए। ये हमने आयशा के लिए बताया। ये टॉम वाले कॉलम में लिख देना और ये राहुल वाले में कहाँ पे लिखना है आपको पता है ना बच्चों। वैसे तो आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आयशा का यहाँ पे लिखना है, टॉम का यहाँ पे और राहुल का यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं
आपने क्या पढ़ा। सतत ये हैं आपके आसान से 4 प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी वर्कशीट में, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वह आर्थिक विकास की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण में बिना किसी हानि के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है। तो बच्चों, जो आपकी वर्कशीट में आया है उसी को अच्छे से शब्दों में पिरोकर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि प्रकृति के संसाधनों को बिना नुकसान के हमें क्या करना है, अगली वाली पीढ़ी को और इस पीढ़ी को यूज़ करना ही सतत पोषणीय विकास। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से दें, बहुत सुंदर लगेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, मानव के सतत विकास के लिए और संसाधनों के दीर्घकालीन उपाय करने के लिए। इसका मतलब समझे कि मानव का जिससे कि वो चीज़ें रह सकें और वो लंबे समय तक, दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकें, उसका यूज़ कर सकें, इसलिए ज़रूरी है ताकि लंबे वक्त तक हम इसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी को भी इसका उपयोग कर सके। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, यदि पेट्रोलियम पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा तो हम कहीं भी कार या फिर बाइक से सफ़र नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारे जीवन में तो यही प्रभाव पड़ेगा ना, और हम बहुत सी चीज़ें भी नहीं बना पाएंगे। पेट्रोलियम को पता है तुम्हें, काला सोना भी कहा जाता है। तो ये लिखो या ना लिखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इतना भी लिख दोगे हमारे जीवन में ये प्रभाव पड़ेगा। ये तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अगर ये कि काला सोना किसको कहते हैं, पेट्रोलियम को। ठीक है, तो आप इसको छोड़िए, इन दोनों लाइनों को लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और प्रश्न नंबर 4 क्या था आपका, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न में क्या पूछा गया है, संसाधन के संरक्षण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे करेंगे, संसाधन के संरक्षण में मैं अपना योगदान निम्नलिखित प्रकार से कर सकता हूँ, क्योंकि आपका योगदान पूछा है। अगर हम सब लोग योगदान देंगे तो तभी हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, अपने संसाधनों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पानी का सदुपयोग करके, सही प्रयोग करके, यानी कि कागज़ का भी सही प्रयोग करके, बिजली का दुरुपयोग ना करके, जो हम बहुत करते हैं कि ऑफिस में हैं तो सारी बिजली खुली छोड़ देंगे, स्कूल से आ रहे हैं तो पंखे और लाइट ऑफ नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें करनी ज़रूरी है। सौर ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग करके, और बच्चों आजकल सौर ऊर्जा बहुत अच्छा विकल्प है, जो सूर्य से जो ऊर्जा बनती है उससे जो चीज़ें चलाई जा सकती हैं, तो वो सब कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आसपास के लोगों को जागरूक बना करके। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, जो हमें सबको अपने जीवन में क्या करना है, एप्लीकेबल करना है, एम्प्लाई करना है, मतलब हमें सबको ऐसी चीज़ें करनी है अपने जीवन में। तो बच्चों, ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको मज़ा आया होगा पढ़कर, समझ आया होगा। और बच्चों, अगर अच्छा लगता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करो, जिससे उन्हें भी मेरी वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी इससे सोल्व कर सकें। और बच्चों, एक अपना कमेंट लिखकर तो बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मौज करिए, मस्ती करिए, लेकिन खूब सारा साथ में पढ़िए भी। धन्यवाद।